आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। तो मूव करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। एफ स्कूक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1944 में सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस टर्म दिया। इसके बाद इन्होंने 1959 में एक कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट का नाम था रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस बाय द बैलेंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनोजेनेसिस को कंट्रोल कर सकते हो या रेगुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। इन्होंने प्लांट हार्मोन्स दो बताए थे जिसके द्वारा आप ऑर्गेनोजेनेसिस को रेगुलेट कर सकते हो। ये दोनों प्लांट हार्मोन्स के नाम है साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। इसके द्वारा आप ऑर्गेनोजेनेसिस को रेगुलेट कर सकते हो। इसके बाद अब हम जाते हैं ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, नाम से ही पता चलता है, इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। जब आप किसी भी प्लांट के किसी भी एक्सप्लांट को या प्लांट टिश्यू को इन विट्रो कंडीशन के अंदर कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करते हैं। कल्चर मीडिया आपका हो सकता है B5 कल्चर मीडिया या MS कल्चर मीडिया हो सकता है। जब आप इसे कल्चर करेंगे तो इसके द्वारा प्लांट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। प्लांट ऑर्गन में आपका रूट डेवलप हो सकता है, शूट डेवलप हो सकता है। ठीक, तो इस डेवलपमेंट को ही ऑर्गेनोजेनेसिस का नाम दिया गया। ये ऑर्गेनोजेनेसिस की एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड में जानेंगे प्लांट हार्मोन्स रेशियो कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। ये एफ स्कूक के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने लो अमाउंट में ऑक्सिन और लो अमाउंट में साइटोकाइनिन का यूज़ किया है तो ये कैलस फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अगर आपने लो अमाउंट में ऑक्सिन और हाई अमाउंट में साइटोकाइनिन यूज़ किया है तो ये शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक, अगर आपने हाई अमाउंट में ऑक्सिन ले लिया और लो अमाउंट में साइटोकाइनिन ले लिया तो ये रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ये मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लाइड में जानेंगे मेथड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। माना यह अपना प्लांट है, इससे हमने एक लीफ को आइसोलेट किया, इसे टिश्यूज़ को आइसोलेट किया, इस टिश्यूज़ को ही एक्सप्लांट का नाम दिया गया। अब इन एक्सप्लांट को जब आप कल्चर मीडिया में कल्चर करेंगे तब इससे कैलस डेवलपमेंट होता है। जब इस कैलस को एक ऐसे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की एक रेशियो प्रोवाइड करवाया जाता है जो रूट और शूट प्रमोट करता है। इसके बाद इससे प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी मेथड को ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है और ये ऑर्गेनोजेनेसिस का एक बेसिक डायग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड पे इस स्लाइड में जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। यह ऑर्गेनोजेनेसिस दो टाइप की होती है। नंबर 1 होती है इनडायरेक्ट और नंबर 2 पे आती है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले जानेंगे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले टिश्यू या एक्सप्लांट को आइसोलेट कर लीजिए। कहाँ से करेंगे, लीफ से करेंगे या स्टेम से या रूट या किसी भी फ्लावरल पार्ट से आप एक्सप्लांट को आइसोलेट कर सकते हैं। अब इस एक्सप्लांट को इन विट्रो कंडीशन में कल्चर मीडिया, कोई भी कल्चर मीडिया ले सकते हो, B5 या MS कल्चर मीडिया में जब आप इसे कल्चर करोगे तो क्या होगा, ये एक्सप्लांट सीधे ही प्लांट ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा, बीच में कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस को और अच्छी तरीके से समझने के लिए डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक प्लांट है, इससे हमने लीव्स को आइसोलेट किया, इस लीफ से हमने एक्सप्लांट यानी कि टिश्यूज़ को आइसोलेट किया। इस जब टिश्यूज़ को हमने कल्चर मीडिया में कल्चर किया तो इससे शूट और रूट दोनों डेवलप होती हैं। ये दोनों इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि हमने कल्चर मीडिया में एक इसेंशियल अमाउंट उसमें प्रोवाइड करवाया था प्लांट हार्मोन्स यानी कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का, जिससे रूट और शूट हमारी डेवलप हो गई और इससे हमारा एक प्लांट बन गया। इस प्रकार ये जो प्लांट बना है ये डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस से बना है क्योंकि इसमें कैलस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बीच में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। जो हमारी डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा। काय में होती है, प्लांट प्रोपागेशन में। प्लांट प्रोपागेशन एक मेथड है जिसके द्वारा आप प्लांट को कम जगह में बहुत सारे प्लांट को ग्रोथ कर सकते हो। आप कमेंट में बताइएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लांट प्रोपागेशन कहाँ पर, कौन सी सिटी में होता है या कौन से स्टेट में होता है। और सेकंड, इसका जो सबसे हेल्पफुल
यूज़ है वो है हर्बेशियस स्पीशीज़, जैसे वीट, राइस प्लांट, ये जो जो होते हैं ना, या तुलसी, जो आपके घर में तुलसी पाई जाती है, उसके प्लांट को आप इसे डेवलप कर सकते हो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की हेल्प से। तो मूव करते हैं, स्लाइड में हम जानेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। जो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका आपने एक्सप्लांट को आपने कल्चर किया, तो जब आप उसे कल्चर करेंगे कल्चर मीडिया में, तो वहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन होता है। पहले बनेगा, आपने एक्सप्लांट को कल्चर किया, कल्चर करने पर कैलस बनेगा, कैलस से रूट या शूट का फॉर्मेशन होगा। ये होता है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस को आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने एक प्लांट लिया, इससे लीव्स को आइसोलेट किया गया, इस लीव से एक्स प्लांट को लिया गया। अब इस एक्स प्लांट को कल्चर किया गया, कल्चर जब हमने इसे किया तो इससे हमारा कैलस का फॉर्मेशन हुआ। जब कैलस का फॉर्मेशन हुआ तब इसे एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की एक इसेंशियल अमाउंट प्रोवाइड करवाया गया था, जिससे रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक, और इससे हमारा एक प्लांट बन जाएगा। तो ये जो प्लांट बना है, इसे ये जो है प्लांट बना है, ये इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की हेल्प से बना है। तो इसमें इनसे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कैलस बीच में आता है, कैलस का फॉर्मेशन होता है और कैलस एक स्टेज आती है इसके अंदर। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है।